नमस्कार दोस्तों, पीडीडब्ल्यू में आपका स्वागत है। आज हम राहुल गांधी और प्रियंका दोनों की जो जॉइंट पॉलिटिक्स है उस पर बात करेंगे। प्रियंका गांधी आप सबको मालूम है कि वो वायनाड से इलेक्शन लड़ेगी, तो इसके साथ अगर वो इलेक्शन जीत जाती है और जिसकी प्रबल संभावना है कि वो इलेक्शन जीतेगी, तो एक साथ जब दोनों लोकसभा में प्रियंका और राहुल मौजूद होंगे तो इसका असर ओवरऑल कांग्रेस के पॉलिटिक्स पर क्या होगा या अपोजिशन पॉलिटिक्स पर क्या होगा, इसके लिए हम अपने एसोसिएट एडिटर एएन झा से बात करते हैं। वो बताएंगे कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या है। जाहिर है जो बहुत दिनों से जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, लीडर थे, वो कह रहे थे कि प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स में बजाबती एंट्री कराओ, एज एन एमपी करो, और ये संयोग से मौका भी मिल गया। राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव जीते, रायबरेली उन्होंने रखा और वेनाड पर उनको एक सीट देना पड़ा, तो उस पर वो वेनाड पर अपनी बहन जो प्रियंका वाड्रा उस पर चुनाव लड़ रही है। और संभावना, जैसा कि आपने कहा कि पूरी संभावना है, गढ़ रहा है इन लोगों का, ऐसी जगह है जो ये चुनाव जीत कर आएंगे। अब जब दोनों टू टैंगो वाली बात हो गई, ये दोनों यदि आते हैं तो और तो जो भी इफेक्ट हो, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनमें एक मोरल बूस्टअप की तरह में वो देख रहे हैं। जो प्रियंका का जो अपना पर्सनैलिटी है, जो वो उनकी अपने वो उन्हें इंदिरा गांधी की जो करिश्मा की याद दिलाते हैं, उसका जो अपील पड़ेगा, मास पर पड़ेगा, वोटर पड़ेगा या लोगों को पड़ेगा, उससे बेनिफिट होगा। जहाँ ये बहुत कमजोर, बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, खासकर हिंदी बेल्ट में, केरला में तो ये स्ट्रांग है, लेकिन हिंदी बेल्ट में जहाँ बिहार हुआ या यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ है, यहाँ खास करके देखा गया है यदि प्रियंका गांधी आती है, ये लोग सोच रहे हैं कि इसका इफेक्ट पड़ेगा। संयोग से बात है कि पिछले 2 लोकसभा के बाद राहुल जी एलओपी बने, प्रतिपक्ष के नेता भी हुए हैं। ऑफ कोर्स इनको कॉन्स्टिट्यूशनल ज़्यादा अथॉरिटी दिया गई, अपनी बातों को, विपक्ष की बातें को, कांग्रेस की बातें को ठीक से ढंग से कह सकते हैं और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिपक्ष नेता के अपने भी राइट्स एंड पावर और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एकदम इसमें कोई दो मत नहीं है, सडनली चेंज नहीं हुआ। ये नहीं है सडनली प्रियंका वाड्रा आ जाती है तो पूरा का तो ये 100 से लेकर 200 स्कोर करेंगे, लेकिन ये तो तय है जो इनके जो ग्रासरूट जो कांग्रेस के यंग वंस हैं, उस एज के हैं, और द वे प्रियंका वाड्रा का ये पर्सनैलिटी है, जो मैंने अभी बताया ना, जो उनको इंदिरा गांधी के जो की तरह उनके रूप में देखा लेकिन पर्सनालिटी से एक बात होती है, क्या आपको नहीं लगता कि एक क्लैश ऑफ पर्सनालिटी ये भी होगी? क्योंकि पहले भी देखा गया है कि भाई दोनों की अपनी अपनी पोट्री है। प्रियंका गांधी के पीछे जो उसके जो एडवाइजर्स है, उनके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं, जो राहुल गांधी के फेवर में हो सकता है, कभी कभी इसमें भी हो सकता है, या बहुत सारे इशू ऐसे भी आएंगे जहाँ दोनों एक मत नहीं है। तो उस स्थिति में तो एक डबल पावर सेंटर की संभावना है। यही बात सोनिया गांधी के भी टाइम में था कि सारे जो ओल्ड गार्ड हैं वो सोनिया गांधी से अटैच थे और यंग ब्रिगेड राहुल गांधी से, तो जिससे कारण बहुत बार ऐसी स्थिति हुई कि दोनों में एक टकराव की स्थिति हुई और उसके कारण पार्टी को भी सफर करना पड़ा। अगर इसी तरह से जो डबल पावर सेंटर डेवलप हुआ तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। हाँ, कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे तो राहुल गांधी 55 ईयर्स है, प्रियंका गांधी जस्ट है 53 समथिंग लाइक दैट 2 ईयर्स है। तो आप ये नहीं सकते हैं दोनों 2 जनरेशन एक जनरेशन के। और कुछ साल में आप देखेंगे दोनों के जो बीच तालमेल बहुत अच्छा रहा है। कभी भी ये रिपोर्ट नहीं आई कि राहुल और इससे कोई एम्बिशन के लिए कोई क्लैश कभी नहीं हुई। तो एक ऐसा लगता है कि दोनों अपनी अपनी स्थिति समझते हैं। ऑफ कोर्स राहुल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर। जब यदि कल के बाद यदि 2029 या बाद में यदि कांग्रेस आती है तो इसमें कोई डाउट नहीं, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन इंस्टीड ये कोई अलग पावर सेंटर नहीं बना पाएगी। प्रियंका जो वाड्रा का जो करे, जिस हिसाब से इससे पहले मैं यूपी इलेक्शन में और भी देखा गया, और कभी भी आप कहीं नहीं सुने होंगे जो राहुल वाड्रा के बाद कोई प्ले, वो दोनों जब भी कहीं मिलते हैं तो जैसे नॉर्मल कॉमन आदमी भाई बहन के लिए मिलते हैं, और उसका प्रियंका गांधी का वो एम्बिशन नहीं है। वो एम्बिशन ऐसा लगता है जैसे वो कांग्रेस को और पूरे भाई को सपोर्ट करके लेती है। और ये जो है, ये जो एक जो एम्बियंस जो क्रिएट होता है दोनों में,
वो जो हमारे जो भारतीय जो है वोटर्स है उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो है टकराव तो राजनीति हो सकता है एक लेवल के एक स्टेज के बाद एम्बिशन हो, लेकिन अभी तो हमें एकदम नहीं लग रहा है इसी से टकराव होगी। ठीक है, वो भी समझ रहे हैं जो राहुल गांधी सबसे कांग्रेस के इम्पोर्टेंट है, अभी प्रत्यक्ष नेता भी होंगे, तो दोनों मिलकर के इन लोगों का चैलेंज होगा जो 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 कांग्रेस को कैसे ही और भी जो 100 पर अभी 101 अभी इनके टोटल अभी हो गए मेंबर, ये आंकड़े को कैसे बढ़ाएं, कैसे पब्लिक हो जाए। और वो जैसे जिस तरह राहुल का अपना एक पब्लिक के ऊपर एक अपना जो इम्प्रेशन है, प्रियंका गांधी का हमारे हिसाब से खासकर महिलाओं के ऊपर, औरतों पर आज की तारीख औरतें बहुत सजग हो गई, यदि आती है तो हो सकता है जो वो उनको ज्यादा ही पसंद इस तरह करे। तो हमें नहीं लगता है कि दोनों के बीच अभी अभी जो दोनों का हम लोग देखते हैं जो कुछ सालों से आप देखेंगे तो कभी भी देयर हैज बीन नो न्यूज ऑफ क्लैश बिटवीन राहुल एंड प्रियंका, कभी बात ही होती है, लेकिन बिहाइंड द सीन तो हमेशा न्यूज आती है, ये चलता रहेगा। दोनों कांग्रेस जो फैमिली पार्टी इसमें चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन फॉर द टाइम भी अभी देखो जो फिर जो है एक तरह से रिसर्जेंट हुई है, आप दोनों लोकसभा से अपने लेवल पर सेंचुरी इन्होंने मिली, इनकी बातें लोग मान रहे हैं और कांग्रेस एकोमोडेटिव हो गई। अब देखिए जैसे कांग्रेस और टीएमसी के बीच अभी कुछ हुआ तो आपको लगेगा जो कभी कभी लगेगा कांग्रेस ज्यादा इतने पीछे है, तो स्ट्रेटेजी की तरह हो रही है। और अभी आप इस तरह की शिकायत नहीं कर सकते हैं जैसे पहले जो ये बिग ब्रदर व्यवहार नहीं कर रही है। और ऐसे स्थिति में दोनों इस तरह हो गया जो केरला में वहां जाने से वहां उनका मजबूत गढ़ है। यहाँ यूपी उन्होंने चुना, यूपी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 80 एमपी लेकर एमपी जाती है और इन्होंने रायबरेली तो एक इनका एक लीगेसी है, इनकी मदर का ये सीट, मदर ने छोटा जो राज्यसभा में है। तो हमें लग रहा है जो ठीक है, कब कितना भी आप हो सकता है अपोजिशन है बीजेपी ये कहे जो देखो डायनेस्टिक पार्टी के अब तो दोनों भाई बहन आ गए, इस पर करे। लेकिन हमें जो फील हो रहा है जो जनरल है जो उनके जो आम काम करता है, भले ही जो एम्बिशियस जो लीडर है, जो उनमें जो बुजुर्ग लीडर हैं जो उनमें थोड़ा सा ये रहे राहुल की ओर जाए, लेकिन अभी तो कोई इंडिकेशन नहीं मिला है कि दोनों में किसी एम्बिशन के कारण, अरे ये राहुल गांधी तो खुद ही ये बताया जाता था रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन थे अब तक लगी रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन, पहली बार ऐसा लगा आज ये पॉलिटिशियन वो आ रहे हैं। तो हो सकता है समय आते हुए दोनों का रूप होगा, लेकिन वो तो बात की बात है। लेकिन इस सबके बाद इसका क्या फ्यूचर, सोनिया गांधी का फ्यूचर रोल क्या हो सकता है? देखो सोनिया गांधी का इसलिए कि ऑलमोस्ट लास्ट लेग पे और अभी राज्यसभा के मेंबर है, तो इसके बाद उसका क्या? देखो सोनिया गांधी के जो आप एक सर्टेन एज हो गए, हेल्थ इशू भी है, तो हर एक जो पेरेंट्स की तरह दोनों बच्चे यदि अच्छे ढंग से सेट हो जाते हैं तो बड़ा सुकून होता है, उनका एज भी हो जाता है। हमारे हिसाब से सोनिया गांधी का एक बहुत प्लस उनको मौका भी मिला, जो ठीक है पावरफुल रही, लेकिन वो उतनी एम्बिशियस नहीं है, अभी भी नहीं है जो हम किसी तरह सत्ता में आ जाए। ये चीज लोग उनको सोनिया गांधी को अभी भी अप्रिशिएट करते हैं और उनका एक साथ हेल्थ होता है। और दोनों बच्चे यदि पॉलिटिकल इनको संभाल रहे हैं, उनको प्रसन्नता होगी, चलो यार हमारे दिन चलो राज्यसभा है, 6 साल के राज्यसभा होता है, देन सी विल क्रॉस 80 प्लस एक एज हो जाएगा और तब तक ये मैच्योर पॉलिटिशियन उस समय तक, आज से 5-6 साल के बाद दोनों जो उनके लड़के लिया मैच्योर पॉलिटिशियन हो गए। और ये जो आप चाहे वैसे गांधी परिवार को हो या कांग्रेस को हो या ग्रैंड ओल्ड पार्टी हो, इसकी लीगेसी को बहुत अच्छे तरह से ले जाएंगे। इसलिए हमें नहीं लगता है कि जो सोनिया गांधी फैक्टर कोई दर, तो सोनिया गांधी भी कुछ हद तक ऐसा इंप्रेशन हुआ, नहीं चाहती थी हमारे बच्चे इस तरह आए, लेकिन स्थिति आ गई। और ये सच्चाई है कांग्रेस में, जो कांग्रेस में चाहे आप पसंद न करो ओल्ड गार्ड, जो कांग्रेस का जो रिजुनेशन रिवाइवल, भाई इस बार भी रिवाइवल सबकी कोशिश थी, लेकिन आपको क्रेडिट राहुल गांधी को देना पड़ेगा जिस हिसाब से उन्होंने इशू को फाइट किया। ओल्ड गार्ड में भाई मल्लिकार्जुन खड़गे का भी इसमें, हाँ ऑफ कोर्स खड़गे का उन्होंने सही पसंद, खड़गे का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हम बात यहाँ की बात करते हैं तो हमें नहीं लगता है जो इस इशू से सोनिया गांधी को रहकर, सोनिया गांधी को एक ट्रेडिशनल पेरेंट्स की तरह उनको अच्छा होगा, हमारे दोनों बच्चे जो है अच्छा परफॉर्म हो गए, दैट विल बी गुड फॉर द कांग्रेस एंड आल्सो गुड फॉर द कांग्रेस। अभी जब से राहुल गांधी का जो नियुक्ति प्रतिपक्ष नेता के तौर पर हुआ, तो उसका क्या परफॉर्मेंस आप देखते हैं? ये जो 2-3 दिन हुई इसमें कैसा रहा? आप जैसे देखते हैं पिछले में प्रतिपक्ष के नेता नहीं थे, 2014 में जो प्रतिपक्ष नेता भी थे वो भी उनके एनडीए के सहयोगी थे, एआईएडीएमके के तेलुगु साइड के।
एलओपी जो प्रतिपक्ष नेता है, इसका एक कंस्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बजाते आप एलओपी बन जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री का उसका दायरा होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो कमिटीज होती है मामले में आपको पीएम के साथ, पीएम की तरह ही अहमियत होती है। चाहे आप सीबीआई के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की बात करो, सीबीसी की बात करो, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करो, ह्यूमन राइट्स की बात करो, और इन सब में उनका बहुत योगदान होता है। तो पावर शेयरिंग में वो जो एक चेक एंड बैलेंस जो है, अपोजिशन का जो रोल है, उनका रोल होगा। और हमें लग रहा है अब जो प्रतिपक्ष नेता पे कांग्रेस का ब्लूस्टर हुआ, राहुल में भी वो पहले बात नहीं ली, आज से 2-4 साल पहले बात, इस इलेक्शन में कहा कि उन्हें एक सर्टन मैच्योरिटी आएगी, और वो धीरे धीरे और आएगी, और वो कभी कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। जब भी मौका होगा तो उनके जो रूलिंग पार्टी के द्वारा या मोदी सेंट्रिक से होकर थोड़े जो पॉलिसी बाय जहां भी ये अपना ये करेंगे, अपने टारगेटेड जो वोटर्स या इलेक्टोरेट को देखते हुए वो आवाज उठाएंगे, और ये भारत की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। आपको याद होगा जो यूपीए के गवर्नमेंट में एनडीए के थे, आप कह सकते हैं उनके नंबर थे, लेकिन एनडीए के उन्होंने दिया था। तो ये जो हमारे हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, जो इतना परसेंट ऑफ होना चाहिए तभी होना चाहिए, लेकिन एलओपी का बहुत ही प्रतिपक्ष का नेता जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। और सभी को उम्मीद है जो राहुल गांधी, पहले तो कुछ दिन तो ऐसा था राहुल गांधी बनेंगे नहीं, कोई बनेंगे नहीं, लेकिन राहुल गांधी तैयार हो गए, और ये हमारे हिसाब से डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए, अभी हाल के चुनाव में दिखा दिया हमारा डेमोक्रेसी कितना स्ट्रांग है, इलेक्ट्रॉन कितना स्ट्रांग है। लोग क्या क्या कयास लगा रहे थे, लेकिन कुछ नहीं, वो सभी को खुश, ये रिजल्ट सभी को खुश दिया है। मोदी गवर्नमेंट भी तीसरी टर्म आ गई, जो एक हिस्टोरिकल था। कांग्रेस का भी रिवाइवल हो गया, रीजनल पार्टी सभी जो है, जैसे समाजवादी पार्टी या, लेकिन आप लग रहा है कि आपको गवर्नमेंट भी अकोमोडेटिव होगी ऑपोजिशन को, दोनों के बीच में मोरलेस कह सकते हैं कि एक कंसेंसस पॉलिटिक्स आगे के दिन में उभर के आएगा? देखो उतना कंसेंसस भले ही नहीं हो, क्योंकि अभी तक जो गठन के बाद जो भी हुआ, ये लग रहा है कोई गवर्नमेंट ऐसा लग ही नहीं रहा है जब बीजेपी कोई रिड्यूस मेजोरिटी से आई है। उन्होंने अभी तक कोई ऐसा नहीं किया है उनको जो चाहिए। उन्होंने शपथ ग्रहण के इशू से लेकर के, जो प्रोटेम वाले इशू थे, वहां से इशू से लेकर के जो भारी भरकम पोर्टफोलियो जो डिपार्टमेंट देना, मिनिस्ट्री को देने के लायक को नहीं देकर अपने पास रखने के बाद, स्पीकर के चुनाव देखिए, इनके जो अभी जो ओम बिरला जी जो स्पीकर दूसरी बार जीते हैं, और उसके बाद सबसे ज्यादा जो संविधान वाले इशू में उन्होंने कैसे इमरजेंसी वाले इशू को उसको बैलेंस करने के लिए उनके सामने रखा, और उस पर स्पीकर और राष्ट्रपति अभिभाषण ही बोलते हैं, तो टकराव तो आगे है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, और मोदी जैसे शरीर के नेता स्थिति के अनुसार उनका बहुत इशू पर उनको भी ये मानना पड़ेगा, जो नंबर गेम उतना बहुत फेवर नहीं है। 293 आपके पास में है, तो ये भी 236 है जो आंकड़ा है, तो बहुत का उतना नहीं अपने बल कर सकते हैं। तो आपको अकोमोडेटिव होना पड़ेगा, और होना भी चाहिए। यही नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर यही है, और तभी आप सांस से काम करेंगे। नहीं तो आए दिन पिछले बार जैसे कुछ ऐसी घटना हुई, जो अपोजिशन में बैठे बेंच भी कमजोर थे, तो ऐसा लगता था कि बहुत सारे बिल ऐसे डिस्कसन पास हुई। अब इनके जहाँ डिस्कशन डिबेट होना चाहिए, ये अच्छी है, और यही तो हमारा स्ट्रेंथ है। आप पिछले बार देख रहे हैं कि इतने काशियां होने के बाद बाहर के मीडिया वगैरह क्या क्या बोल रहे थे, और किसी ने तो यहाँ के डिमो अभी निकाले, जब रिजल्ट आया तो पता नहीं, ऐसी बात नहीं है, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक को जो इशू लगा ठीक है, उस पर इनको दिया, चाहे जो भी हो, चाहे सम्मान। आज देखो संविधान के बल पर यदि अपोजिशन आ जाती है, तो ये अपने आप में आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उनको तो ये अहमतिया है, उनको तो ये पता है, यदि ये बहुत ही ये अच्छी बात है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि तेवर इनको अभी तक ऐसा लग रहा है, टकराव होगा इनकी जो अपना जो स्टाइल ऑफ लिविंग है, लेकिन और पर्टिकुलर इशू और इशू पर इनको अकोमोडेटेड होना पड़ेगा। नहीं तो ये भी, क्योंकि अभी ये एलआई पर निर्भर करते हैं ना भाई, एलआई जो जेडीओ उस पर और सब पर निर्भर करते हैं, और सारा चीज देख रहा है, यदि क्योंकि आगे की इन्हें भी रणनीति बनानी है बीजेपी है, तो इसीलिए हमें नहीं लगता है टकराव भी होगा, लेकिन इनको इनकी स्थिति अब अकोमोडेटिव होना पड़ेगा। नहीं, ये बात तो सही है, इसलिए कि अगर दोनों ही पार्टी, रूलिंग और अपोजिशन, दोनों में कोलिशन नहीं हो, दोनों कंसेंसस बिल्डिंग के थ्रू काम करे, तो ये नेशन के भी इंटरेस्ट में है,
अपोजिशन के रूलिंग पार्टी दोनों, क्योंकि अगर हम पहले देखें तो बहुत सारे लॉ पास हो गए लेकिन अंत का गवर्नमेंट फार्मूला हाँ, कुछ नहीं लोकसभा पार्लियामेंट से पास होने के बाद भी वापस लेना पड़ा। तो ये कन्फ्रंटेशन जो वो किसी के भी हित में नहीं है, और इसलिए अच्छा है कि दोनों एक साथ। धन्यवाद। देखते हैं कि अब राहुल और प्रियंका अब आगे का खेल कैसे करती है दोनों, इससे क्या कांग्रेस के पॉलिटिक्स और रूलिंग पार्टी की पॉलिटिक्स पर असर पड़ता है। थैंक यू।